बचपन में मेरे पास एक स्क्रैप बुक थी। वो स्क्रैप बुक जिसमें मैं वो हर स्टिकर चिपकाती थी जो नया आता था। मैं अपने पास वाले बुक स्टोर पे जाके जो भी नए स्टिकर्स दिखते थे या जो भी मुझे अच्छे लगते थे, इंक्लूडिंग डोरेमोन, शिनचैन, हैना मोंटाना, और एक बहुत अच्छा स्टिकर आता था जिस पे यू कैन जस्ट डेकोरेट अ गर्ल। ठीक है, बहुत पुराने पुराने स्टिकर्स होते थे और मैंने वो स्टिकर्स क्लास 5th से 10th और 12th तक जोड़े हुए थे, लगाए हुए थे, 10th तक। ओके, और मैं उसे बहुत संभाल के रखती थी। और वो स्क्रैप बुक में मैंने इतने सारे स्टिकर्स रखे थे ना कि मतलब जब भी मैं उस बुक को देखती थी ना, मैंने एक भी स्टिकर कहीं और अपनी बुक या किसी स्क्रैप बुक या किसी चार्ट या कोई भी चीज़ डेकोरेट करने में वो स्टिकर्स कभी यूज़ ही नहीं किए। वो इतने सुंदर और इतने प्यारे थे। जो भी मुझे पसंद आता था मैं बस उसे कलेक्ट करती थी और रख देती थी ऊपर वाले कबर्ड में, आराम से शांति से रख देती थी कि भाई उन स्टिकर्स को कोई मत छुए, क्योंकि मेरी उनमें जान बसती थी। मैं उन्हें ऐसे डेकोरेट करती थी, उस चीज़ को ऐसे डेकोरेट करती थी कि मतलब OMG, मुझे उससे बहुत प्यार था। 9th क्लास ख़त्म हुई, 10th आई और 10th के बाद मैं चली गई हॉस्टल। हॉस्टल में मैंने वो अपने बुक शेल्फ के कबर्ड में रखी तो थी वो, बट कहीं ना कहीं मैं उसे ऐसे निहार के मैंने कहा ओके, मैं आऊँगी तब इसमें और स्टिकर्स मिलेंगे और नई भी मिलेंगे, तो इट्स अ चाइल्डहुड मेमोरी जिसको मैं हमेशा बचा के रखना चाहती थी। और वो स्क्रैप बुक मेरी आने के बाद जब मैं आई और वो खो गई, शायद किसी ने उसे फेंक दिया। मतलब होता है ना कि सफाई करते हैं तो उन सफाई कर रहे होंगे ना घर वाले, तो किसी ने उसको फेंक दिया। और मैं आके जब मैं हॉस्टल से आई और मुझे याद आया मेरी स्क्रैप बुक देखने का मुझे मन हुआ, ढूंढा मैंने उसको और वो कहीं नहीं मिली। और मैंने पूरी बुक शेल्फ देख डाली, पूरे रूम देख डाला, सब कुछ। एंड आई वाज लाइक कि मेरी स्क्रैप बुक किधर है। एंड पीपल इवन डोंट नो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उनको क्या पता कि मैं बचपन से कुछ स्टिकर्स कलेक्ट कर रही हूँ एंड दैट वाज वेरी क्लोज टू मी। तो मैंने वो स्क्रैप बुक ढूंढा और फिर किसी ने बोला कि शायद वो फेंक दिया है, क्योंकि सफाई हो रही थी तो सफाई में पता नहीं वो क्या था। तो बहुत सारी ऐसी बुक्स थी जो मतलब बाहर निकाल दी थी, और ऐसे होता है ना बाहर किसी को दे देते हैं, वैसे हो गया था। तो वो किसी ने दे दी, ऐसा वाला सिस्टम था, तो मुझे नहीं पता था। जब मैंने ये बात सुनी मैं शॉक्ड रह गई। ऐसा लगा कि कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब मेरे दिल से किसी ने एक हार्ट बीट निकाल ली हो। मेरा दिल धक 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 करना स्टॉप हो गया था और वो चीज़ें किसी और को समझ नहीं आ रही थी, वो बस मेरे साथ हो रहा था। एंड मैं बहुत रोई, मैंने बहुत चिल्लाया घर में कि क्यों ऐसे किया, मेरे से पूछ लेते। दैन पीपल इज़ लाइक कि हमें क्या पता, तुमने हमें बताया ही नहीं, और बताया भी होता तो बुक ही तो थी, क्या हो गया। मैं उसमें कैसे बताऊँ कि वो जो बुक थी वो ऐसी बुक थी कि मैंने उसमें बचपन से जो भी स्टिकर ख़रीदा है वो सारे उसमें बचा के रखे थे, लगा के रखे थे, और एक भी स्टिकर यूज़ नहीं किया था। और मैं चाहती थी कि वो हमेशा मेरे पास रहे, बट मुझे पता भी नहीं चला और वो मेरी लाइफ से गायब हो गई, जैसे कि कुछ था ही नहीं। वो मेमोरीज़, वो बर्डन कि मैंने कितने एफ़र्ट्स लगाए थे, मैं उसे कितनी बार देखती थी, कितना अच्छा फ़ील होता था मुझे, कितना ज़्यादा मैं उसको इमेजिन करती थी। उनको बस देख कर ही मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना, बड़ी जब वो टाइम आएगा तब मैं लोगों को दिखाऊँगी। उनको छोड़ो, मेरे को देख के कितना अच्छा लगेगा कि यार वाओ, आई लव दैट थिंग। होता है ना किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ। मुझे वो स्क्रैप बुक बहुत पसंद थी। एंड जब वो गई तो मैं बहुत रोई, 1 घंटा 2 घंटा रोई थी, बहुत रोई। बट देन आई सडनली स्टॉप्ड एंड नेक्स्ट टाइम जब मैं आई घर पे ऐसे ही छुट्टियों में घूमने, एंड आई वाज लाइक कि मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी कि अब वो चीज़ वापस नहीं आनी, और मुझे मतलब बिना किसी क्लोज़र के वो मेरे से दूर चली गई है। एंड उन मेमोरीज़ का मैं क्या करूँ। तो उस दिन मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं उस चीज़ के बारे में सोचूंगी ही नहीं। और आज भी ये ख्याल मेरे अंदर आता है कि मेरी एक स्क्रैप बुक थी जिस पे मैंने इतने सारे स्टिकर रखे थे। आज वो स्टिकर्स मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम एक होता है ना, किसी एक चीज़ का टाइम आता है, वो फेम में चलती है, फिर कुछ तो कुछ ऐसा होता है। और आज भी मुझे बहुत याद आती है स्क्रैप बुक। बट एक दिल में ना एक होता है, नॉकआउट होता है टक। बट मैं रोती नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। विद अ स्माइल मैं बोलती हूँ जो भी था अच्छा था। थोड़ा बुरा लगता है बट उस बुरे को मैं बोलती हूँ कि जो भी था अच्छा था, एंड आई स्टिल रिमेंबर एंड आई विल बी हैप्पी। और यही रूल डिटैचमेंट के साथ है। तो अगर आपसे मैं एक कहूँ कि आप डिटैचमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हो, तो आप मानोगे क्या? क्या यार, कैसी बात कर रही है? डिटैचमेंट, वो भी चीज़ों को लेट गो करना। और डिटैचमेंट, इट्स नॉट ईजी ब्रो।
कहना आसान होता है, पर जब इमोशंस ओवरलोड करते हैं ना, रात में वो ओवर थिंकिंग होती है किसी एक इंसान की वजह से, किसी एक चीज़ की वजह से, करियर की वजह से, तब रोना और जो एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक आता है ना, बहुत ही ज़्यादा वो टफ टाइम होता है। तुम नहीं समझोगी, हाँ मैं नहीं समझूंगी, मेरी लाइफ में कुछ अलग सिचुएशन है, तुम्हारी लाइफ में कुछ एक अलग सिचुएशन है, बट इमोशन तो सेम ही है ना। अब तुम रात रात भर नहीं सोती हो, मे बी तुम्हारा डिटैचमेंट किसी एक इंसान से हो, मैं रात रात भर नहीं सोती हूँ, मे बी मेरी लाइफ में करियर की प्रॉब्लम टेंशन हो, पर डिटैचमेंट तो करना पड़ेगा ना। डिटैचमेंट और लेट गो ये दो नियम है ये संसार का, और वो तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जितनी जल्दी तुम सीख जाओ उतना। अरे यार, बातें कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। हाँ, जैसे कि हम पढ़ाई के बारे में सोचते हैं बट करते नहीं हैं, या शायद करते भी हैं लेकिन पूरा अपना 100% नहीं दे पाते, बिकॉज हम रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सिमिलर एक रिलेशनशिप होता है जहाँ पे आपका या तो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है या कोई रिलेशनशिप क्लोज्ड समबडी टू यू, एंड द पर्सन सडनली चेंज्ड। एक इंसान जो तुम्हारे लिए अभी इतना इम्पॉर्टेंट था, जिसके लिए तुम इतनी इम्पॉर्टेंट थी, सडनली चेंज्ड। 2 महीने उसने ऐसा प्यार बरसाया जैसे तुमसे ज़्यादा लकी इस दुनिया में कोई ना हो उसके लिए, और तुमने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की, वो इमोशन, वो डोपामीन एक्सपीरियंस किया है कि भाई साहब, ये इंसान ऐसे भी होते हैं यार, मेरे मतलब मुझे कोई इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है मेरे लिए वो सब चीज़ों से लड़ेगा। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देती हूँ। क्या हो अगर एक लड़की जो मे बी 23-24 की है, उसको पहली बार किसी एक इंसान से अटैचमेंट होती है, और वो इंसान उसकी लाइफ में बताता है कि यार मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, इनफैक्ट तुम्हारी फैमिली अगर स्ट्रिक्ट है तो मैं उनसे जाके बात करूँगा और मैं सब कुछ करूँगा। एंड वो लड़की जो कभी इन सब चीज़ों में नहीं आना चाहती थी, वो सडनली फॉल फॉर दैट पर्सनस वर्ड्स और द एफर्ट जो उसको स्टार्टिंग में दिख रहे हैं। एंड वो इतनी इनोसेंट है कि वो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहती, उसको पता ही नहीं सब होता क्या है, वो सिर्फ एक ही नियम से चलती है कि कमिटमेंट, लॉयल्टी और लाइफ में जो कुछ भी है ना वो बस सच्चे दिल से करो। तो उसने प्यार तो कर लिया, अब वो तो इतनी अटैच्ड हो गई है, 1 साल हो गया एंड वो बहुत अटैच्ड है, और उसको तो मतलब उस लड़के की आदत भी होगी, अटैचमेंट भी होगी, और उसकी एक्सपेक्टेशंस इस लेवल पे हैं। और जो इस लेवल वाली एक्सपेक्टेशन है, सडनली 1 साल बाद वो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आके गिर जाती है। एकदम हाई से जब तुम लो पे गिरो, ऊंची छलांग मारो अगर किसी पहाड़ से नीचे खाई में, डाई लाइक फ्रॉम इनसाइड और फ्रॉम आउटसाइड, डेड हो जाओगे तुम। तो अब तुम उस लड़की को क्या सजेस्ट करोगे? वो दिन रात ओवर थिंकिंग करके उस इंसान के पीछे भाग रही है, बोल रही है अपने फ्रेंड से या उस इंसान से कि भाई कर लो बात, अकेली हूँ मैं, रात में सो नहीं पा रही है, खाना पीना बंद कर दिया है, और बस महीनों वो उस इंसान के पीछे, और उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो इंसान, उसका जो इतना सा दिल था, जो इतना प्योर इनोसेंस से भरा था, उसने कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया था, अब वो उस डिप्रेशन एंजाइटी के स्टेट पे चली गई है जहाँ पे उसको समझ नहीं आ रहा, उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, उसको एंजाइटी हो रही है, वो अपने आप को गिल्ट में, रिग्रेट में डाल रही है, और वो बस उसकी लाइफ जिंदा लाश की तरह बन गई है, और वो बस आगे नहीं बढ़ पा रही किसी भी चीज़ में, और वो इस इंसान के पीछे भीख मांग रही है, प्लीज़ सुन लो यार, प्लीज़ समझ लो, अभी क्या हो गया, मेरे से कुछ गलती हुई है क्या? क्या सलाह दोगे तुम उसको? क्या बोलोगे? तुम बोलोगे ना कि यार क्यों रह रही है ऐसे इंसान पे, तेरे पास क्या कुछ कम है, तू इतनी अच्छी दिखती है और तू इतनी प्योर है, इनोसेंस, ऑफ कोर्स अगर वो लड़की अच्छी है तो आपके लिए भी वो लड़की अच्छी होगी, आप भी उसे एक अच्छे वे से, एक प्रोटेक्टर की तरह देखोगे, और अगर आप उसके फ्रेंड हो जो भी हो तो आप यही बोलोगे, सजेस्ट करो कि छोड़ दो इस इंसान को, क्या पीछे भाग रही हो, बहुत अच्छे लोग हैं। बट वो एक पर्टिकुलर इंसान से अटैच हो गई, उसकी मेमोरीज, उसका बर्डन, उसका रिग्रेट, उसका गिल्ट, वो रातों वो झेल रही है, और आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप उसकी जगह नहीं हो ना, इसलिए। लेकिन एडवाइस तो आप यही दोगे ना कि डिटैच हो जाओ, लेट गो करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने ऊपर फोकस करो। और तो क्या ये सब इजी है? और अगर ये सब इजी है बोलना भी, और अगर तुम किसी और को ये एडवाइस दे रहे हो तो खुद फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम जिस चीज़ों के, जिस लोगों के पीछे भाग रहे हो वो इसलिए क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में हाई चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस बना के रखी है, तुमने लो के बारे में सोचा ही नहीं। तुमने सोचा ही नहीं कि यार हर चीज़, चाहे वो कोई भी टाइम हो, कोई भी चीज़ हो, वो टेम्पररी ही है,
टेम्पररी टेम्पररी टेम्पररी। एंड तुमने उस एक इंसान में, सबको क्या चाहिए कि कोई हमसे अच्छा बात करे, कोई हमें सर पे बिठा के ताज की तरह रखे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान तुम्हारे साथ क्यों है? क्योंकि तुम उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, मे बी, बट उसके लिए वो कंफर्ट इम्पॉर्टेंट है। तुम भी किसी के साथ इसीलिए हो क्योंकि वो कंफर्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर सेम पर्सन अगर दिन रात तुम्हारे सामने रहे 24/7 तुम्हारे साथ कहे कि यार मैं बात करूँगा और ये, तो चाहे तुम कितनी भी अच्छी हो तुम्हें वो टॉक्सिक लगेगा कि गो यार, जस्ट गेट योर सेल्फ सम वर्क टू डू। कुछ काम वाम कर लो यार, पूरे दिन थोड़ी नहीं बात कर सकते, और भी काम है, और भी करियर है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। सो डिटैचमेंट का रूल और लेट गो का रूल सिर्फ एक ही चीज़ पे आता है, वो है एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस। जिस दिन तुमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को नील कर लिया कि भाई मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, नहीं यार मैं तो खुद से भी इतनी एक्सपेक्टेशंस लगाती हूँ, मैं वो भी पूरा नहीं कर पाती हूँ, और एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हूँ। तो जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि डिटैचमेंट का रूल क्या है, तो डिटैचमेंट का सिंपल रूल है कि लेसन ढूंढो। जब तुम एंजाइटी से भरे हो, जब तुम पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तुमको ये लग रहा है अब क्या, तो गेट योर सेल्फ सम वर्क टू डू। कोई भी स्किल, कुछ भी। और अगर वो वर्क नहीं है तो उस टाइम तुमको अपने आप को कॉन्शियसली रिमाइंड कराना होगा कि लेसन क्या है इस चीज़ में, मुझे क्यों इतना झेलना पड़ रहा है, क्यों। लेसन ढूंढो, लेसन। वो लेसन सिर्फ इतना है, खुद से प्यार करना पड़ेगा। कोई इंसान तुमसे तभी प्यार कर पाएगा जब तुम खुद से प्यार करोगे। तुम्हें खुद को वो जगह देनी है जहाँ पे कोई इंसान आए तो बहुत अच्छी बात है, जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो चीज़ करने में टाइम लगता है, डिस्ट्रैक्शन से कुछ नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है, ये लूप जो चल रहा है, वो तुमने कॉन्शियसली अपने आप को बताया था। वो हिंदी गाने, मूवी, सैड सॉन्ग्स कि भाई एक हीरो टॉक्सिक है, पहले तुम्हें मारता पीटता है, फिर उसके बाद उसको अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाता है और तुम फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लेती हो। वाई? इतनी लो सेल्फ है तुम्हारी, इतनी लो सेल्फ है। और अगर इतनी लो सेल्फ है तो कॉन्शियसली इस लो सेल्फ को हाई करो, कॉन्शियसली रिमाइंड कराओ कि एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ में और भी लोग हैं, तुम्हारे पेरेंट्स। अगर रोना है तो भगवान के सामने रो लो, भगवान के लिए रो, अपने सपनों के लिए रो। लेकिन अगर किसी और इंसान के लिए तुम इतना रो रही हो कि बस लगातार 1-2 महीने, 4 महीने, 8 महीने रो रही हो, तो उस चीज़ को सरेंडर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने टाइम को कैसे यूज़ करना है वो सिर्फ तुम ही कर सकती हो और तुम्हें ही करना पड़ेगा। और ट्रस्ट में किसी को किसी की नहीं पड़ी, किसी ने तुम पे एहसान नहीं किया, ना तुमने किसी पे एहसान किया है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में जो लोग भी आ रहे हैं, जो लोग भी तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको तुम बहुत अच्छे लगते हो। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी उस चीज़ से कंफर्ट मिल रहा है। अगर मैं मेरे किसी फ्रेंड के लिए या मैं अपनी फैमिली को कुछ करूँगी तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको अच्छा लगेगा, नहीं, उनको देख के मुझे जो अच्छा फील होगा, जो एक सेटिस्फैक्शन होगा ना, मैं उसके लिए उनकी हेल्प कर रही हूँ। तुम कोई नहीं होते हो किसी की हेल्प करने के लिए। कोई इंसान तुम्हारे लिए ये करेगा, वो कोई नहीं होता। कोई किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। इट वॉज ऑलवेज गॉड, इट विल बी ऑलवेज गॉड, जो तुम्हारी लाइफ में लोग भेजते रहेंगे तुम्हें लेसन देने के लिए या फिर तुम्हें हैप्पीनेस देने के लिए। ना तुम्हारा किसी पे कोई एहसान है, ना किसी का तुम पे कोई एहसान है। बस ग्रेटफुल रहो अगर कोई तुम्हारी हेल्प कर रहा है, क्योंकि ग्रेटफुल इज़ अ नेसेसिटी। जो चीज़ तुम्हारे पास अगर तुम उसकी वैल्यू नहीं करोगे तो वो भी चीज़ चली जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन किसी और चीज़ की वैल्यू करने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दो तो वो चीज़ वैल्यू करने लायक नहीं रहती है। तो अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो नहीं तुम्हारे लिए, वो अपने कंफर्ट के लिए कर रहा है और तुम्हें उसका ग्रेटफुल होना चाहिए। तुम्हें भी उसके लिए वो करना चाहिए अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है, या अगर कोई भी चीज़ तुम उसको पे ऑफ कर सकते हो कर दो तुरंत। क्योंकि ये वर्डन कि यार उसने इतना किया था, अब मुझे इसलिए यहाँ रहना है, इस रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या इस जगह रहना नहीं। यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ, यू शुड बी इम्पॉर्टेंट। कोई यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, इट्स ओनली यू जो तुम्हारे लिए तुम्हारे बारे में सोच रही है। रातों को तुम अकेले बैठ के रोते हो, कोई और नहीं आता है। तो इस वीडियो के एंड में बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि मैं नहीं बता रही क्या सल्यूशन है,
क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कोई सल्यूशन नहीं है। तुम्हें हर एक इमोशन फेस करना पड़ेगा, और जो लेसन तुम्हें इस चीज़ में मिल रहा है, किसी भी चीज़ से डिटैच होना ही पड़ेगा तुम्हें। जो तुम्हें प्रॉब्लम दे रही है, फेंकना पड़ेगा उस चीज़ को अपनी लाइफ से मेंटली। पहले मेंटली फेंकना पड़ेगा, तब तुम फिजिकली तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। एंड जब वो स्टेट आएगी ना, यू विल बी लाइक हाई ऑन द स्टार्स कि भाई व्हाट इज़ दिस, आई एम सो सेटिस्फाइड, आई एम सो हैप्पी। अब तुम लिखो कमेंट सेक्शन में कि क्या वो ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे लिए अच्छी है और जो तुम्हें करनी चाहिए। हाउ यू कैन डिटैच फ्रॉम समथिंग और समवन, एंड तुम अपने आप को वो क्या एडवाइस दोगे। एंड अगर तुम लिख रहे हो वो एडवाइस, तो उस चीज़ को फॉलो करोगे तभी लिखना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को लाइक करने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, एंड इस वीडियो के बारे में कुछ भी जानने के लिए। सो कमेंट्स में लिखो तुम कि तुम्हें अपने आप को क्या लेसन देना है अपनी लाइफ, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली सॉल्यूशन पता है, तो तुम्हें वो सॉल्यूशन लिखना है और उस पर वर्क करना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा समझ में आया हो ना, तब भी बहुत अच्छी बात है, बट अप्लाई करना ज़रूर।